अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं करने वाली हूँ निकाह लुक और वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और ये मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। कोठे ते कुल्हाड़ी कोठे ते कुल्हाड़ी पक्के कम कित्थों मिलने मसाला के ती दिहाड़ी। तो सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर मैं इस वजह से यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और वैसे अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, तो इस वजह से तो ये सिर्फ हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ये हम अच्छी तरह पूरे फेस पे लगाएंगे। इसको सिर्फ आप अपने फेस पे लगाएं, आपको अपनी गर्दन पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ब्लेंड कर लेंगे। ये हो गया हमारा ब्लेंड। अब मैं अपना कंसीलर लगाऊंगी। मैं हुदा ब्यूटी का ये लाइट शेड वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक स्पॉट्स हैं मैं उधर उधर यूज़ कर रही हूँ। अपने आईब्रोज़ के ऊपर नीचे दोनों तरफ जॉ लाइन पे भी यूज़ कर रही हूँ। अपर लिप्स को मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेस की अच्छी कवरेज चाहिए। अब मैं क्रेयॉन की टीवी स्टिक यूज़ कर रही हूँ। इसका नंबर है 38 और आप अपनी स्किन के टोन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने टोन के मुताबिक ही यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे निकाह की लुक बनानी है, तो इस वजह से मुझे स्टिक थोड़ी हैवी रखनी पड़ेगी। बेस अपनी थोड़ी हैवी बनाऊँगी। मैं आज आपको हैवी बेस बनाना सिखाऊंगी पैन केक की। तो पहले मैं स्टिक हैवी सी लगाऊंगी और आप अपने कानों पे भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से अपने डार्क सर्कल्स और ब्लैक स्पॉट्स को छुपाऊंगी। इसको बड़े ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी पूरी बेस को अच्छी तरह, ताकि कहीं से अलग अलग नज़र ना आए। आप अपने कानों से भी अच्छी तरह ब्लेंड करें। जॉ लाइन भी, लिप्स, चीक से बिल्कुल अच्छी तरह ब्लेंड करें। इसकी जितनी आप स्मूथ ब्लेंडिंग रखेंगे उतनी ज़्यादा ही अच्छी स्टिक लगेगी और आपकी बेस उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब मैं स्टिक थोड़ी सी और लगाऊं क्योंकि मेरी स्टिक लाइट है, तो मुझे हैवी बेस बनानी है, इस वजह से मैं थोड़ी और बेस लगाऊंगी। डार्क सर्कल्स को भी छुपाऊंगी। स्टिक हमारी लग गई। अब हम लगाएंगे अपना पैन केक। मैं क्रेयॉन का FS 36 यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन टोन के मुताबिक। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, इससे हमारी बेस ज़्यादा देर तक रहती है। मैं इसलिए पैन केक लगा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करें। इसका ये ऐसे पेस्ट बनाएं। सबसे पहले मैं अपनी डार्क सर्कल्स पे लगाऊंगी। अपने फेस पे, चीक्स, जॉ लाइन। अब हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हल्के हाथ से ऐसे टैप करेंगे, बिल्कुल लाइटली। अब मैं छोटा मिरर लूँगी और देखूँगी कि सारी तरफ से मेरी अच्छी तरह ब्लेंड हो गई है। और अगर कहीं से नहीं हुई तो आप कर सकते हैं, दोबारा से स्टिक लगा के दोबारा से कर सकते हैं। मेरा पैन केक हो गया ड्राई। अब हम आते हैं अपने आईब्रोज़ की तरफ। आईब्रोज़ को स्टिक से कैसे कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करेंगे। तो मैं ये वाली बेस यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज़ के लिए।
अब हम अपने आईब्रोज की बेस को उंगली के साथ हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। अब हम दोबारा से अपना ये पैनकेक लगाएंगे। मैं अपने अपर लिप्स पे भी लगाऊंगी क्योंकि मेरे अपर लिप्स होने में अगर आपके हुए हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। अब मैं इसको दोबारा से ब्यूटी ब्लेंडर से लाइट टैप करूंगी, हल्का हल्का ब्लेंड करूंगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कोई पैच ना बन जाए। हमारा पैनकेक लग गया। अब हम अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। पंच पे लगाऊंगी और हल्का हल्का टैप करके सबसे पहले मैं अपने डार्क सर्कल्स के नीचे लगाऊंगी, आईज पे, चीक्स, नोज, अपर लिप्स, चिन, ईयर्स, फॉरहेड। कॉम्पैक्ट भी हो गया हमारा डन। अब हम अपने आईब्रोज करते हैं। सबसे पहले हम अपना आईब्रोज ब्रश यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले ब्राउन शेड यूज़ करूँगी, इस ब्रश पे लगाऊंगी। आईब्रोज ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपने आईब्रोज को फाइन करने के लिए 12 से छोटे ब्रश पे पैनकेक लगाऊंगी और अपने आईब्रोज फाइन करूँगी। अब हम अपना दूसरा भी ऐसे आईब्रो नीट करेंगे। अगर आपकी आईब्रोज की शेप बनी हुई है तो आप बिना करें। तो अब मैं ब्लशन लगाऊंगी। सबसे पहले मैं कंटूरिंग करूंगी। तो मैं एक कंटूरिंग किट यूज़ कर रही हूँ। हम अपना ब्लशन लगाएंगे। तो मैं ये वाला और ये वाला शेड यूज़ करूँगी। मैं ब्लशर थोड़ा डार्क लगाऊंगी क्योंकि हमें सॉफ्ट लुक बनानी है। तो उसमें हमारा ब्लशर अगर पिंकिश थोड़ा डार्क हो तो अच्छा लगता है। और मैं अपना हाईलाइटर भी ज़्यादा लगाऊंगी, नोज पे भी। हाइलाइटर लगाते हैं। अब मैं इसको छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से इसलिए ब्लेंड करूँगी ताकि हमें स्मज हुआ चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब हम अपने नोज पे हाइलाइटर लगाएंगे। अब हम अपने आंखों के मेकअप की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं हुदा ब्यूटी की ये वाली किट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं सबसे पहले वाइट शेड यूज़ करूँगी, वो पूरी अपनी आँख पे लगाऊँगी क्योंकि हमें नकाब की लुक बनानी है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले वाइट शेड अपनी आँख पे लगाऊँगी। तो मैं अपने आईब्रोज के नीचे भी वाइट शेड ही लगाऊंगी।
अब हम अपनी आँख के मिड में हाइलाइटर लगाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी लुक देगा वाइट शेड, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। हमें ये लुक ही ऐसी बनानी है, इसमें हमें ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करना है, तो इस वजह से आप ये ज़रूर यूज़ करें। लॉकडाउन की वजह से पार्लर तो बंद है, तो आप ये मेरी लुक देखें और घर में रेडी हो जाएं। ये हमने लगा लिया अपना हाइलाइटर और आईब्रोज भी हाईलाइट कर लिए। अब हम बनाते हैं अपना लाइट सा कॉर्नर और बाकी शेड्स अप्लाई करते हैं। तो मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ये वाली हुदा ब्यूटी की ये वाली किट यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं कॉर्नर के लिए ये वाला शेड यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर बनाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक शेड डालूंगी। कॉर्नर ब्लेंड करेंगे। अब हम अपनी आंख के मिड में पिंकिश सा लाइट सा शेड लगाएंगे, तो मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ। इसे उंगली से इसलिए ब्लेंड करें क्योंकि उंगली से सबसे अच्छी ब्लेंडिंग होती है, तो इस वजह से मैं अपना ये वाला शेड ब्लेंड कर रही हूँ अपनी उंगली के साथ। और अपने कॉर्नर को थोड़ा सा नीट करूँगी। तो अब हम अपना ग्लिटर लगाएंगे, तो मैं ग्लिटर भी वाइट शेड में ही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ करूँगी, उसके बाद अपना मैं ये वाला ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी उंगली पे थोड़ा सा फिक्सर लगाऊंगी और ग्लिटर लगाकर आँख पे लगा लूँगी। ध्यान रखना कि हमारा ग्लिटर बाहर भी ना गिरे और कहीं एक्स्ट्रा जगह पे भी ना लगे। तो ये था मेरा ग्लिटर का शेड, ये बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक देगा और आप लोग भी ये ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप भी इससे मिलता जुलता कोई शेड यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा से वो जो मैंने पिंक सा शेड दिया था वो मैं अब दोबारा से दूँगी। हमने आँख के अंदर वाइट पेंसिल डालनी है, उससे पहले मैं अपनी आँख के दरमियान वाली जगह को दोबारा से हाईलाइट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें हाईलाइटर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से हम इसको और अपने आईब्रोज के नीचे भी हम दोबारा कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो कर लें, वरना नहीं, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो मैं ये वाली वाइट पेंसिल डाल रही हूँ अपनी आँख में। तो सबसे पहले हम अपनी आँख को नीचे की तरफ करेंगे, तो हमने डाली अपनी वाइट पेंसिल ब्लैक शेड, उससे हमारी आँख ये होगा कि हमारी आँख बड़ी बड़ी लगेगी,
मैट, और अगर आप लिक्विड करना चाहते हो तो लिक्विड भी कर लें, तो मैं मैट यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसको अपनी आँख के नीचे ऐसे शेड दूँगी, हल्का सा टच दूँगी। इसी ब्लैक शेड को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हम अपनी लैशेस लगाएंगे और लैशेस के बाद लाइनर और इस शेड को हम सेट करेंगे। तो मैं अपनी आंखों के नीचे दोबारा से अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, ताकि अगर आपका कोई शेड गिर गया नीचे आँख के तो वो साफ़ हो जाए। तो मैं ये वाली लैशेस यूज़ करूँगी। तो मैं सबसे पहले अपनी लैशेस पे ग्लू लगा के रखूँगी। मैं स्वीट टच की ग्लू यूज़ कर रही हूँ, लैशेस ग्लू। तो जब तक हमारी लैशेस ड्राई होती हम लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो मैं हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ करूँगी, वो भी पीच कलर में। ये 2 लिपस्टिक्स हैं, इनको मैं मिक्स करूँगी दोनों को। ये एक निकाह लुक है, तो इस वजह से मैं लाइट लाइट चीज़ें ही यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमने अपनी लिपस्टिक लिप लाइन की, इसके बाद हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। तो ये लग गई हमारी लिपस्टिक। तो अब हमारी लैशेस भी ड्राई हो गई हैं। तो चलें अब हम अपनी लैशेस लगाते हैं। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, मैंने खुद ऐसे किया कि मैं लैशेस लगाने लगी हूँ, लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें लैशेस लगाने से पहले हमेशा मस्कारा लगाना है। क्योंकि अगर आप लैशेस लगाने से पहले मस्कारा नहीं लगाएंगे तो आपकी लैशेस फेक लगेंगी, और अगर आप मस्कारा लगाएंगे तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगी और अलग अलग नज़र नहीं आएंगी। तो हम पहले मस्कारा लगाएंगे। तो मैं जैनी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा ये मस्कारा हो गया। अब हम अपनी लैशेस लगाएंगे। तो अब हम ब्रश की उल्टी साइड से इसको हल्का हल्का दबाएंगे ताकि हमारी लैशेस सेट हो जाएं। सबसे पहले हमें फ्रंट से लैशेस सेट करनी होती है, क्योंकि अगर यहाँ से आपकी लैशेस सेट नहीं हुई तो फिर आपकी पूरे मेकअप में लैशेस सेट नहीं होती। सबसे पहले हमें फ्रंट से अपनी लैशेस सेट करनी चाहिए। और ये लग गई हमारी लैशेस। तो अब हम दोबारा से मस्कारा लगाएंगे और अब हम लगाते हैं अपना आई लाइनर। तो मैं जैनी का लिक्विड लाइनर यूज़ करूँगी। लाइनर हमें प्रॉपर लाइनर नहीं लगाना, हमें हल्की सी फ्लिक चाहिए। सबसे पहले मैंने फ्लिक बनाई है, इस तरह का लाइनर लगाना इजी हो जाता है। और अगर आप चाहें तो आप भी पहले फ्लिक बना सकते हैं। अब हमारा आई लाइनर भी हो गया। तो अब हम अपना मस्कारा लगाएंगे और अब हमारा मस्कारा भी हो गया डन, हो गया हमारा मेकअप डन। तो अब हम दोबारा से अपना एक बार फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेते हैं कि अगर हमारा कोई शेड गिर चुका है हमारी आँख के नीचे या कहीं पे भी तो वो साफ़ हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं। तो चलें अब हम अपने हेयर स्टाइल की तरफ आते हैं। हमें निकाह की लुक करनी है, तो इस वजह से हम बिल्कुल फ्लैट हेयर स्टाइल करेंगे और पीछे मैसी बन करेंगे। सबसे पहले मैं अपने फ्लैट हेयर स्टाइल करती हूँ। तो अब हम इन्हें पिन करेंगे। ये मैंने बिल्कुल लूज से किए।
साथ साथ इसलिए स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं साथ साथ स्प्रे नहीं करूँगी तो खुलते जाएंगे, तो इस वजह से मैं साथ साथ स्प्रे कर रही हूँ। और अब हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही बाल निकाल लेंगे। ये मैं बाल अपने कर्ल करूँगी। हमें लेफ़्ट साइड पे झूमर लगाना है, तो इस वजह से तो अब ये हम साइडों से बाल इस वजह से निकालेंगे क्योंकि हम कर्ल करेंगे। तो अब हम अपना ये यहाँ से हम अपना ये बन करेंगे, लूज बन। तो मैं ये वाला हेयर कैच यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत कम हैं, तो इस वजह से ये बिल्कुल इजी हेयर स्टाइल है और आप इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। तो अब हम अपने बन को भी स्प्रे करेंगे। ये हमारा बन भी हो गया। तो अब हम अपने इयररिंग्स पहनते हैं और अपना झूमर सेट करते हैं। झूमर बल्कि एंड पे सेट करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इयररिंग्स पहन लेते हैं। ये मेरे इयररिंग्स हैं, तो इनके साथ मैं सारे अटैच करूँगी, ये वाले। तो अब इसको मैं अपने टॉप्स में डालूँगी ऐसे। तो अब मैं अपने बाल कर्ल करके आती हूँ। तो बाल हो गए हमारे कर्ल, चले अब इन्हें हम स्प्रे करते हैं। तो अब हम अपना झूमर सेट करेंगे। तो मैं ये वाला झूमर यूज़ करूँगी। आपको हमेशा एक बात याद रखनी होती है कि आपका झूमर हमेशा आपके लेफ़्ट साइड पे लगता है। तो झूमर भी हो गया हमारा सेट। अब हम अपना दुपट्टा सेट करेंगे। हमारा दुपट्टा लाए नहीं भाई। तो ये है मेरा हेयर स्टाइल और मेरी ज्वेलरी, और ये मैंने इस तरह के बैंगल्स यूज़ किए हैं। तो अब हम अपना दुपट्टा सेट करेंगे। तो अब हम अपने दुपट्टे को सेफ्टी पिन्स लगाते हैं। तो मैं ये वाली रिंग पहन रही हूँ। और दूसरे हाथ में मैं ये वाली। कोठे पे कुल्हाड़ी, तो ये है मेरी फाइनल लुक। कोठे ते कुल्हाड़ी, पक्के कम कित्थों मिलने, मसा लगती दिहाड़ी। पक्के कम कित्थों मिलने, मसा लगदी दिहाड़ी। मैं किदी कर लावां रीस बापूए, मैं किदी कर लावां रीस बापूए। किराया मैथों दे नहीं हुंदा, कित्थों भर लऊंगा फीस बापूए। रेंट मैथों दे नहीं हुंदा, कित्थों भर लऊंगा फीस बापूए। बागे विच तोरीए, बागे विच तोरीए। सोने ते सुहागा हो जावे, जे किते फस जावे गोरीए। सोने ते सुहागा हो जावे,
जे किते फस जावे गोरी